कश्मीर की, और कश्मीर में जो आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। जी इसको बिल्कुल भी हम कामयाबी ना तसव्वुर कर सकते हैं, ना ये कामयाबी है उनकी। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर 1948 और 1947 की करारदादों के मुताबिक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और ये रिमेन रहेगी डिस्प्यूटेड टेरिटरी जब तक यूनाइटेड नेशंस इस पर अपनी कोई भी वर्डिक्ट, कोई भी अनाउंस इस पे नहीं करता। कि आप जानते हैं कि धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्रदान करता था। इसे भारतीय संविधान में अस्थायी और विशेष उपबंध के रूप में भाग 21 में शामिल किया गया था, जिसके बाद में 5 अगस्त 2019 को इसको केंद्र सरकार द्वारा हटा दिया गया था और इसी के चलते ये जो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा था वो खत्म कर दिया गया था। इसके बाद में इसको हमारे भारत के कुछ नेताओं को ये बात हजम नहीं हुई और इसके लिए उन्होंने 20 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में लगा दी, अर्जी कर दी, जिसको लेकर अब सोमवार को फैसला आया है और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इसके मामले में फैसला सुनाते हुए धारा 370 हटाए जाने की बात को सही माना और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ये शक्ति थी जो उसने किया और वो ये कर सकती है, उसको कोई ये नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते थे। और इसके बाद में जो इन सब चीजों के विरोधी थे, यानी ये जो याचिकाएं कर रहे थे, अब आप इससे समझ सकते हैं कि भारत में भी कितने लोग हैं जो इस तरह के मामलात को कोर्ट में पहुंचा देते हैं और अर्जी डाल देते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी देश में ऐसा हुआ होगा कि जहां पर देश के हित में कोई कार्य हो रहा है उसमें भी लोग अपना टांग अड़ाने में पीछे नहीं हटते हैं। तो फिलहाल अब फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये जो काम किया गया है ये कोई गलत नहीं है, ये कोई ह्यूमन राइट को खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि ये 370 को हटाना कोई गलत नहीं है, चूंकि संविधान में इसको एक अस्थायी बताया गया था। इसमें ये नहीं लिखा गया था कि ये अस्थायी है, हमेशा से ऐसा ही रहेगा। संविधान में इस आर्टिकल को लेकर ये भी लिखा था कि इसको हटाया जा सकता है, हट सकता है। फिलहाल उसके आगे कुछ उसमें प्राविधान था, उसको फॉलो भी किया गया और इस तरह से वहां पर 370 को हटाया गया। तो इस तरह से ये लोग अब हार चुके हैं अपना केस और 370 को हटाया जाना सुप्रीम कोर्ट में कोई गलत साबित नहीं हुआ है। तो इस तरह से अब ये बहुत बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके बाद में अब पाकिस्तान में इस बात को लेकर खलबली मच गई है और यहाँ के भी कुछ लोगों के अंदर ये मलाल हो गया है कि मोदी ने तो ऐसा कर दिया कि अब लोग फिर से मोदी की प्रशंसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी लोग बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं था और ना ही कोई कानूनन अगर देखा जाए तो ये कोई गलत तरीके से काम किया गया था। और अब पाकिस्तानी इस बात को लेकर काफी खफा हो चुके हैं, काफी परेशान है। अब उनके अंदर कौतूहल हो चुका है। अब उनको एक उम्मीद थी कि शायद भारत के ही कुछ लोग हमारी मदद कर देंगे और ये 370 वापस से लागू हो जाएगा और हम फिर से वही अपना पुराना नया एजेंडा चलाएंगे और इस बार हम धमाका कर देंगे, मचा देंगे, धमाका धमाल मचा देंगे, फिर से कश्मीर को पुराने ही उस पे लेकर आएंगे और इस बार तो हम उससे भी बुरा हाल कश्मीर का करने वाले थे। लेकिन ये सारी चीजें उनकी अब खत्म हो गई हैं और इसी 370 हटने के बाद में अब पाकिस्तान का चेहरा भी सामने आ रहा है कि वो किस तरह से भारत की फ्रेंडशिप पाना चाहते हैं, यानी कि भारत के वो इंटरनल मामले में घुसे भी रहेंगे, परेशान भी करेंगे भारत को। और भारत से दोस्ती की जो अभी आपने खबर देखी होगी कि नवाज शरीफ कह रहे थे कि नहीं हम तो भारत के साथ दोस्ती करेंगे और फला फला, लेकिन अब ये इनका जो ब्लैक चेहरा है ना वो सबके सामने आ चुका है। फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज एक इम्पॉर्टेंट फैसला जो है वो आ रहा है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑन 370 के हवाले से और बड़ी जारी बात है उस पर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या फ़ैसला आएगा। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये 370 का जो हुकूमत का ने जो किया था उस वक्त रिवोक किया था तो उसको वैलिडेट करेंगे और कई लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है। इस हवाले से अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले
जो लोकसभा के अंदर 2 बिल जो पास हुए थे जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, और ये दोनों बिल जो थे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से हैं, और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल के नाम से हैं, जिसमें मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स की जाएं मरकज़ की तरफ से जो कि कश्मीर को, जैसे कहते हैं ना, ऊपर से देख रही हों और उसमें कश्मीरियों का रोल ना हो। इसके बाद जी पाकिस्तान के जाहिर है इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है, और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं, और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। जो है इंडिया जो भी कर रहा है उसकी बस अब जो है अगर बीइंग मुसलमान देखा जाए तो अब उसके बहुत कम दिन है। इसके अलावा कोई ऐसी कोई अपनी जो भी बंदा कुछ भी हो जाए, बंदा जब किसी के पाँव के नीचे आने लगता ना, पहले तड़फता ज़रूर है वो। अच्छा। तो वो अब तड़फ रहा है। बिल साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि शायद इलेक्शंस होने वाले हैं जो मार्च अप्रैल में, तो यहाँ पे भी शायद इलेक्शन होंगे, तो उसमें एक अपना फेवरेबल जो है लोग लगा रहे हैं। फिर ये जो 370 को अगर वैलिडेट कर दिया जाता है, जो फैसला हुकूमत ने उससे पहले किया था, तो उसमें भी शायद एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक फेवरेबल व्यू मिलेगा, फेवरेबल सपोर्ट मिलेगी। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। एक उन्होंने उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के या भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। जहाँ तक ताल्लुक रहा उनकी सेलिब्रेशन का, तो आपको पता है कि हिंदुस्तान अब से नहीं, कश्मीर में पिछले 200 साल से डोगरा सिपाहियों के दौर से लेकर अब तक मुजालिम करता रहा है। हमें वो पैलेट गन्स की, उन पैलेट गनों की गूंजें यहाँ तक सुनाई देती हैं, यहाँ लाहौर में बैठ के हमें सुनाई देती हैं, और हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा जब हम अपने इस अपार्टेड जो हिस्सा है हमारा पाकिस्तान का, इसको इंशाल्लाह हासिल करके रहेंगे। हम दोनों सिनारियो हैं, उसमें ये जो देखें जी, एक होती है ना स्टेटमेंट, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसका आपने हवाला दिया कि मोदी साहब के फेवर में जो है वो जज डिसीजन करेंगे, इसी को अगर आप देख लें तो बुनियादी तौर पे ये डिसीजन अब जो है वो मोदी साहब का डिसीजन नहीं है। दिस डिसीजन वाज टेकन बाय हिम, लेकिन जिस प्रोसेस से उन्होंने उसको गुजार दिया, अब इसको ये कहना कि ये मोदी साहब का डिसीजन है, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बड़ी नाइंसाफी। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी
जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगें हम कर चुके हैं। उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। इंडिया अब तड़फ रहा है। हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हमारे अंदरूनी हालात हैं। अच्छा आप इशू लेके आई हैं कश्मीर का अच्छा और इंडिया का। अगर आप इशू पाकिस्तान के हवाले पे किसी पाकिस्तान के हवाले से बात करती हैं तो वो एक अलग मैटर है। ठीक है वो हमारा अंदरूनी मामला है। ठीक है मुल्क के हालात जैसे भी हों वो हमारा अपना मामला है। क्योंकि उसके बाद ये जो डिसीजन है ये भारत की जो पार्लियामेंट से गुजरा है, उसके पूरे प्रोसेस से गुजरा है, उस पर बाकायदा वोटिंग हुई है और उस पर सारे भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी प्रेजेंस रखती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। तो इसको फिर यूं कि अगर आप कहें कि जी भारत के जजेस जो हैं वो मुमकिन है भारत की पार्लियामेंट के डिसीजन को सुपरसीड ना करें। एक तरफ तो ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाके इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है, लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं। आप बात कर रही हैं कश्मीर और इंडिया की, सही तो मैं इंटरनेशनली लेवल पे यही कहूँगा कि इंडिया के पास अब थोड़ा ही टाइम है। बीइंग मुस्लिम आप बेशक हिस्ट्री उठा लें कि मुसलमानों को जितना भी तंग किया गया, जितना भी जुल्म किया गया, जिसने भी किया है, बाद में उसका जो हाल हुआ है वो आप बेशक सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, वैसे भी बहुत कुछ हिस्ट्री में बहुत कुछ है पड़ा हुआ। ये है दुरुस्त स्टेटमेंट जिसके पीछे कोई इंसाफ, कोई हया और किसी तरह की कोई थोड़ी बहुत जो है ना वो क्या कह सकते हैं अखलाकियात जो है वो बचती है कि अब ये हम जज पे सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा लें इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे कि जी उन्होंने मोदी साहब को खुश किया है, तो फिर हम जो है वो कहीं भी जब ये केस डिस्कस कर रहे होंगे जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है उसको वर्सेस कोर्ट्स को, तो उसको हम रिकंसाइल कैसे करेंगे? लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये जरूर एक सोचने की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखें।